बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जी ये साकियों 16 जुलाई 2023 का दिन और शाम के 7 बजे नाज़रीन तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज के हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ कि जो सुलेमान की और हेड इस्लाम के दरमियान सैलाबी रेला दरमियाने दर्जे का उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और फसाद वगैरह तबाह हो चुकी है। इस हवाले से दोस्तों ने कॉल्स भी की और कुछ वीडियो क्लिप्स भी शेयर किए जिस तरह से वो बंद बना रहे हैं पाक पतन की बाउंड्री के साथ जो दरिया सतलुज का इलाका है, और साथ बहावल नगर वाली बाउंड्री वाली साइड से भी दोस्तों ने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। और दूसरा, जो भारत की तरफ से सैलाबी रेलों का ख़तरा पैदा हो गया जिसमें तमाम डैम्स भर चुके हैं, इस हवाले से मैं तफसीली वीडियो पहले 4 बजे अपलोड कर चुका हूँ। और जिन दोस्तों को चाहिए कि जो सैलाब भारत की तरफ से फिर से कोई सैलाबी रेला आ सकता है, सैलाब अपना इसमें ब्यास में, सतलुज में या रावी में या चनाब में, तो इस हवाले से मेरी गुज़श्ता जो वीडियो है 4 बजे मैंने अपलोड किया आज 16 जुलाई को, उसका तफसीली उसमें सारी डिटेल मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगा और बाकी दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर दूँगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल रहेगी इस हवाले से। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम वो तजिया कर लेते हैं क्योंकि वो सारों की ज़रूरत होती है, तमाम दरियाओं की और सिंध के नाज़रीन के लिए भी। और पोंग डैम से जो अभी इतला मिल रही है कि आज 16 जुलाई को 4 बजे वहाँ से एक सैलाबी रेला छोड़ा जाना था पोंग डैम से दरिया ब्यास में, और फिर दरिया ब्यास हरीके के साथ दरिया सतलुज में शामिल हो जाता। तो इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और खौफ और आस फैला होता है। मैं इस हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। देखिए, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर ये जो पोंग डैम बनाया गया, और डिप्टी कमिश्नर जो कांगड़ा है ज़िला के, जो कांगड़ा ज़िला के डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 4 बजे सुबह उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 4 बजे के करीब पोंग डैम के कुछ स्पिलवे खोले जाएंगे और वहाँ से 22,300 क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ा जाएगा। ये एक नॉर्मल है, मतलब एक बहुत कम लेवल का पानी है। तो वहाँ से पता चला कि एक जो उस पोंग डैम से एक नहर निकलती है, उस नहर के ज़रिए उस पानी को दरिया ब्यास में डाला गया है। तो मतलब ये एक कोई सैलाबी रेला नहीं है, नॉर्मल मामूल का पानी है। फिर उन्होंने बताया कि आगे होशियारपुर और कपूरथला के जो अजला हैं वहाँ पे लोगों को उन्होंने मुतात रहने के लिए कहा, और उसका जो लेवल है वो 1369 फीट तक वो भर चुका है। उसका मैक्सिमम लेवल जो है 1410 फीट है इस पोंग डैम का। तो अभी ख़तरा पैदा इसलिए हो गया कि वहाँ पे तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं और किसी भी वक्त ये डैम भर सकता है और फिर बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ा जा सकता है। और इसी तरह भाखड़ा डैम की भी यही पोजीशन है। अब इसकी डिटेल बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, पिछली वीडियो मेरी देख ले, उसमें मैंने उसका जो मीटर का जो लेवल है वो भी बताया, ख़तरनाक लेवल के करीब वो पहुंचा हुआ है, यानी फुल भरने के करीब। और उसके बाद क्या सूरत हाल है कि वो भी अब मैं बता चुका हूं। और इसी तरह रंजीत सागर डैम का भी बता चुका हूं और कोल डैम का भी। तो एक और बात मैं कह के फिर आपसे डाटा शेयर कर देता हूँ। जैसे देखें, इन तीनों का जो इंडियन एक्सप्रेस है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया अखबार है, तो उसमें पूरा चंडीगढ़ के एक जो नामा निगार है उसने एनालिसिस किया हुआ था, तजिया किया हुआ था। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। उन्होंने एक तकाबली जायज़ा लिया तीनों डैम्स का, तो उसमें उन्होंने बताया कि इन यानी भाखड़ा और दूसरा पोंग डैम और कोल डैम यानी रंजीत सागर डैम उसमें शामिल नहीं है। उन तीनों में जो कैपेसिटी है इन तीनों डैम्स की वो है 12 बिलियन क्यूबिक मीटर्स उनकी कैपेसिटी है। और पिछले यानी 15-16 जुलाई तक पिछले 10 सालों में इतना पानी नहीं आया, नहीं भरा, स्टोर नहीं हुआ जितना अब के हुआ है। पिछले 10 सालों में ये इन तीनों डैम्स में 15-16 जुलाई तक जो पानी स्टोर होता था वो सिर्फ 2 बिलियन कुछ पॉइंट है, 2 बिलियन आप समझ लें क्यूबिक मीटर्स स्टोर होता था। तो इस साल इतनी बारिशें हुई, इतनी कि 7 बिलियन क्यूबिक मीटर्स स्टोर हो गया, तो 5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ज़्यादा पानी आया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अभी 1.5 माह सीज़न पड़ा है, अगस्त का महीना पड़ा है, सावन आज या कल लगा है, तो कितनी और बारिश होनी है। तो उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी, जो एक बहुत बड़े सैलाबों का खदशा पैदा हो गया। तो इस हवाले से ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब मैं आप डाटा शेयर कर देता हूँ। देखें, इस वक्त जो दरिया सतलुज का गंडा सिंह पर लेवल है वो 20,370 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 76,251 क्यूसेक है। और अभी जो डैम जो FFD कह रहा है उसके मुताबिक तो अभी 77,675 क्यूसेक है। लेकिन एक और ज़रिए से ख़बर मिली है कि वहाँ पर कुछ कम हुआ है, 76,251 क्यूसेक है। तो 76 है या 77 है तो एक ही बात है, 1,000 क्यूसेक का फ़र्क है। और इस्लाम पर पहले ख़बर मिली थी एक और ज़राए से कि 17,538 क्यूसेक है, लेकिन जो ऑफिशियल जो सरकारी ज़रिया है FFD का उसमें वो बता रहे हैं कि नहीं, वही 15,301 क्यूसेक है। तो ये सूरत हाल है। दरिया रावी में जसर पर 24,000
320 क्यूसेक है, शादरा पर 18,930 क्यूसेक है, बल्लो की पर 26,630 क्यूसेक है, सदरई बराज पर 9,434 क्यूसेक है, मराला पर चनाब में 54,336 क्यूसेक, खानकी पर 55,312 क्यूसेक, कादराबाद पर 46,715 क्यूसेक, त्रिमो बराज पर 24,543 क्यूसेक, पांजनद पर 39,953 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जिले में मुजफ्फराबाद पर 15,470 क्यूसेक, डोमिल पर 18,940 क्यूसेक, चत्तर क्लास पर 54,180 क्यूसेक, आज़ाद पथन पर 60,220 क्यूसेक, कोटरी पर 5,330 क्यूसेक, मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरियाए सिंध में स्कर्दो पर 95,000 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,39,100 क्यूसेक, बिशाम पर 1,43,700 क्यूसेक, तबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,64,800 क्यूसेक, काबुल दरिया में 42,300 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,06,683 क्यूसेक, चश्मा पर 2,11,280 क्यूसेक, तौंसा पर 1,66,469 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,37,362 क्यूसेक, सखर पर 82,002 क्यूसेक, कोटरी पर 33,843 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन ये ताज़ा तरीन डाटा था, बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइबर नए हैं उनको मैं वेलकम कहता हूँ, और जो नए नाज़रीन हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। मशकूर रहूँगा, ममनून रहूँगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।